पार्थाय प्रतिबोधितां भगवता नारायणेन स्वयं व्यासेन ग्रथितां पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अद्वैतामृतवर्षिणीं भगवतीम् अष्टादशाध्यायिनीम् अम्ब त्वामनुसन्दधामि भगवद्गीते भवद्वेषिणी। नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे फुल्लारविन्दायतपत्रनेत्र येन त्वया भारततैलपूर्णा प्रज्वालितो ज्ञानमयः प्रदीपः प्रपन्नपारिजाताय स्तोत्रवेत्रैकपाणये ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृतदुहे नमः। सर्वोपनिषदो गावो दुग्धा गोपालनन्दना पार्थो वत्सः सुधीर्भोक्ता दुग्धं गीतामृतं महत् वसुदेवसुतं देवं कंसचाणूरमर्दनं नन्दं कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं कृष्णं वन्दे अथ केन प्रयुक्तोऽयं पापं चरति पूरुषः
अनिच्छन्नपि वार्ष्णेय बलादिव नियोजितः श्रीभगवानुवाच काम एष क्रोध एष रजो गुणसमुद्भवः महाशनो महापाप्मा विद्येनमिह वैरिणम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् धूमेनाव्रियते वह्निः यथादर्शो मलेन च यथोल्बेनावृतो गर्भः तथा तेनेदमावृतम् आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च आवृतं ज्ञानमेतेन ज्ञानिनो नित्यवैरिणा कामरूपेण कौन्तेय दुष्पूरेणानलेन च कथं वैरी इति दृष्टान्तैः प्रत्याययति धूमेन सहजेन आव्रियते वह्निः प्रकाशात्मकः अप्रकाशात्मकेन यथा वा आदर्शो मलेन च यथा उल्बेन गर्भवेष्टनेन जरायुणा आवृतः आच्छादितो गर्भः तथा तेन इदम् आवृतम् किं पुनः तद इदं शब्दवाच्यं यत् कामेन आवृतम् इति उच्यते। आवृतम् एतेन ज्ञानं ज्ञानिनो नित्यवैरिणा ज्ञानी हि जानाति अनेन अहम् अनर्थे प्रयुक्तः पूर्वम् एव इति। दुःखी च भवति नित्यम् एव अतः असौ ज्ञानिनो नित्यवैरी न तु मूर्खस्य स हि कामं तृष्णाकाले मित्रम् इव पश्यन् तत्कार्ये दुःखे प्राप्ते जानाति तृष्णया अहं दुःखितं दुःखित्वम् आपादितः इति। न पूर्वम् एव अतो ज्ञानिनः एव नित्यवैरी किं रूपेण कामरूपेण
काम इच्छा एव रूपम अस्ति इति कामरूपः। तेन दुष्पूरेण दुःखेन पूर्णम् अस्ति इति दुष्पूरः। तेन अनलेन न अस्य अलम पर्याप्तिः विद्यते इति अनलः तेन। अर्जुन का प्रश्न है, अयम पुरुषः पापं चरति, केन प्रयुक्तेन पापं चरति। यह जो व्यक्ति है, यह जानते समझते हुए भी कदाचित अनिष्ट कार्य में प्रवृत्त होता है, बिना अपनी पूर्व योजना के भी तो अधर्म में प्रवृत्ति करता है। केन प्रयुक्ता, किसके द्वारा ये प्रयुक्त किया गया। और ऐसा लगता है कि वो जो प्रयुक्ता है वो बड़ा बलवान है। बलात् इव नियोजिता, बलात् वह ऐसे कार्य में प्रवृत्त होता है। केन प्रयुक्तः, भगवान उत्तर देते हैं, बोले अर्जुन एष कामः, ये जो बलात् इसको कर्म में प्रवृत्ति करवाता है, इसका नाम है काम। एष कामः, एष क्रोधः। तो वास्तव में वह चीज एक ही है, उसकी दो संज्ञाएं हैं, दो नाम हैं। इसलिए एषः ये एक वचन में रखा गया। एषः कामः, इसका नाम है काम, और वह काम ही कभी कभी क्रोध के रूप में भी व्यवहार करता है। लेकिन ये दो वस्तुएं नहीं हैं, वो चीज एक ही है, दो संदर्भों में उसकी दो संज्ञाएं हैं। एष कामः, एष क्रोधः। अच्छा, फिर बोलते हैं रजोगुण समुद्भवः। ये रजोगुण समुद्भवः, इस शब्द के दो अर्थ किए गए हैं। एक तो यह काम नाम की जो चीज है, ये रजोगुण से उत्पन्न होती है, ऐसा पहला अर्थ करते हैं भगवान भाष्यकार। रजोगुणात् समुद्भवः यस्य स कामः। यस्य कामः समुद्भवः, जिस काम का उद्भव हुआ। कहाँ से उद्भव हुआ, बोले रजोगुणात्। रजोगुण से जिस काम का उद्भव होता है, उस काम को बोलते हैं रजोगुण समुद्भवः। फिर दूसरा अर्थ करते हैं रजोगुण समुद्भवः रजोगुणस्य वा समुद्भवः। रजोगुण का जो उद्भव स्थान है, जहाँ से रजोगुण उत्पन्न होता है, इस व्याख्या पर थोड़ा ज़्यादा बल देते हैं। कामो ही उद्भूतः रजः प्रवर्तयन्न पुरुषं प्रवर्तयति। यह काम ही है जो व्यक्ति के भीतर रजोगुण की वृद्धि करता है, और फिर उसी रजोगुण से प्रेरित होकर के यह व्यक्ति कर्म में प्रवृत्त होता है। पुरुषं प्रवर्तयति, रजः पुरुषं प्रवर्तयति। रजः कुत्र उत्पद्यते, बोले कामो ही उद्भूतः रजः। काम से उत्पन्न हुआ यह रज है, और यही रज फिर पुरुष को प्रवृत्त करता है। तो ये जो काम है, देखिए ये कुछ ऐसा संयोग है, ये दोनों ही ग्रंथों में एक ही विषय चल रहा है। तो ये जो काम है, ये क्या करता है, बोले एक बार व्यक्ति शांति से बैठा हो और उसके भीतर कोई कामना जग गई कि अभी मुझे ये करना चाहिए, मुझे अभी यहाँ जाना चाहिए,
मुझे अभी ये पाना चाहिए, मुझे अभी इससे मिलना चाहिए। तो अच्छा भला व्यक्ति शांति से बैठा हुआ था, और एक कामना का उदय हुआ और उसने उसके चित्त को आंदोलित कर दिया। अब उसमें रजोगुण हावी होने लगा। रजोगुण की प्रवृत्ति होती है उसको विचलित करना, उसको आंदोलित करना। तो ये जैसे ही रजोगुण चित्त में प्रभावी हुआ, वैसे ही भी चित्त स्थिर नहीं हो सकता है। और चित्त की अस्थिरता ही, चित्त का चांचल्य ही फिर इंद्रियों में प्रकट होता है। तो इंद्रियां हरकत में आ गईं, चंचल हो गईं, और फिर वो शरीर चल पड़ा। तो जो विचलन हुआ, हम जहाँ थे उस स्थिति से जो विचलन हुआ, उसका नियामक कौन है? ये कोई कामना है। तो कामना रजोगुण को उत्पन्न करती है, और फिर वह रजोगुण व्यक्ति को कर्म में प्रवृत्त करता है। इसलिए काम की एक परिभाषा भगवान बताते हैं, रजोगुण समुद्भवः। अच्छा, अब ये जो कामना है, ये ऐसी चीज है जिसकी पूर्ति कभी नहीं हो पाती है। महाशनः, महाशनः का अर्थ है, माने एक कामना की पूर्ति तो हो गई, लेकिन एक कामना की पूर्ति हो जाने से कुछ और नई कामनाएं जाग गईं। तो ऐसा कोई व्यक्ति कह नहीं सकता है कि मैं कामनाओं की पूर्ति करता रहा और एक दिन ऐसी स्थिति आई जिस दिन सारी कामनाएं पूरी हो गईं और मैं तृप्त हो गया। वो स्थिति कभी नहीं आती है। इसलिए महाराज ययाति को ये बात कहनी पड़ी। महाराज ययाति को वृद्धावस्था आ गई और उनको भोगों से तृप्ति नहीं हुई। तो भोगों से तृप्ति नहीं हुई तो फिर उन्होंने अपने पुत्रों से कहा कि अभी तक मेरा मन तृप्त नहीं हुआ है विलास से, तो मुझे कोई अपनी युवावस्था दे दे। उनके पुत्र युवक हैं, तो उनके एक पुत्र ने उनको अपनी युवावस्था दे दी। तो वृद्ध हो चुके जो महाराज ययाति हैं, वो फिर से युवा हो गए और फिर से वो विलास करते रहे। और फिर उनको एक मोड़ आया जब उनके अंदर ये विवेक प्रकट हुआ कि इन कामनाओं को पूरी तरीके से कभी भी तृप्त नहीं किया जा सकता है। न जातु कामः कामानाम् उपभोगेन शाम्यति, उपभोगेन कामः न शाम्यति। उपभोगों के द्वारा काम को शांत नहीं किया जा सकता है, बल्कि हविषा कृष्ण वर्तमेव भूय एवाभिवर्धते। ये उन्होंने अपने जीवन के अनुभव के आधार पर ये बात कही कि कामनाएं ऐसी ही हैं जैसे कोई प्रज्वलित अग्नि को घी की धारा डाल करके और बुझा देना चाहता हो, तो जितनी ही घी की धारा डालता है वो अग्नि उतनी ही वृद्धि को प्राप्त होती है बजाय बुझने के। तो इसी तरीके से ये काम की स्थिति है। बोलते हैं महाशनः। एक वाक्य हमने सुना पूज्य स्वामी शरणानंद जी महाराज जी का। उन्होंने कहा कि इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी समस्त कामनाएं पूरी हो गई हों, और इस दुनिया में ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है जिसकी कोई कामना पूरी ना हुई हो। बोले कि
ये वाक्य समझ में आया? माने कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो ये कहे कि आज तक मेरी कोई कामना पूरी हुई ही नहीं। ये प्रकृति की व्यवस्था है। ये व्यवस्था क्या संकेत कर रही है, फिर उन्होंने इसका तात्पर्य बताया। ये तो एक नियति है, ये हर व्यक्ति की कुछ कामनाएं पूरी हो जाती हैं और कुछ कामनाएं पूरी नहीं होती हैं। तो ऐसी व्यवस्था क्यों है? बोले कि जो कामनाएं पूरी हो गईं, उन्होंने पूरी हो करके ये बताया कि कामना की पूर्ति हो जाने से भी कुछ खास हुआ नहीं है। तो एक कामना के पूरी हो जाने पर दूसरे दिन अब भूख नहीं लगेगी, ऐसी बात नहीं है। तो जो कामनाएं पूरी हो गईं, उन्होंने ये कहा कि चाहे कितनी भी कामना पूरी हो जाए, व्यक्ति तृप्ति की स्थिति में नहीं पहुंचेगा। और जो कामनाएं पूरी नहीं हुई हैं, वो ये बताती हैं कि मनुष्य जीवन में सभी कामनाएं पूरी नहीं हो सकती। तो ये जो प्रकृति की व्यवस्था है, इस व्यवस्था से व्यक्ति को ये विवेक प्राप्त होना चाहिए कि वह कामनाओं के पीछे ना दौड़े, क्योंकि जो पूरी हो गई हैं उन्होंने ही क्या कर लिया। तब भी तो व्यक्ति वहीं का वहीं है। और कुछ ऐसी हैं जिनके पीछे बहुत दौड़ा व्यक्ति, दौड़ता रहा लेकिन नहीं पूरी हुई। ऐसी भी कुछ कामनाएं हैं जो देखने में हो सकता है छोटी लगती हों, लेकिन उसके पीछे दौड़ते 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 उसने अपनी सारी ऊर्जा को खत्म कर दिया और वो छोटी सी चीज पूरी नहीं हो पाई। तो इसलिए ये महाशना अगर इसी को तृप्त करने में व्यक्ति लगा रहे तो कभी पूरी नहीं हो सकती है। महासनहा, फिर बोलते हैं महापापमा। ये जो कामना नाम की चीज है ना, ये भगवान मानव की इसकी पूरी व्याख्या कर रहे हैं, जांच पड़ताल कर रहे हैं कि कामना वस्तु क्या है। तो बोलते हैं एक तो ये रजोगुण को उत्पन्न करती है। उसके पहले उन्होंने कहा कि यदि ये पूरी ना हो तो बाधक तत्व के ऊपर वो क्रोध को जन्म देती है। क्रोध भी उसी का रूप है। माने अगर कोई व्यक्ति क्रोध में है, स्पष्ट ही प्रमाण है कि इसके भीतर कोई कामना है। और जो क्रोध है वो इस बात का प्रमाण है कि काम ही क्रोध के रूप में परिणत हुआ है। तो फिर दूसरी प्रकृति यह है कि रजोगुण को उत्पन्न करती है। इसका मतलब यह भी है कि यदि कोई चाहता है कि मैं कामनाओं के वश में ना रहूं, तो वो अधिक से अधिक समय तक सत्वगुण में रहने की कोशिश करे। अगर ये अर्थ किया जाए कि रजोगुण से कामना उत्पन्न होती है, तो व्यक्ति का प्रयत्न होवे कि मैं अधिक से अधिक समय सत्वगुण में रहूं। इसीलिए प्रभु जी ने कहा नित्य सत्वस्थो भव, ये आज्ञा ही दी है प्रभु जी ने। तो दूसरी इसकी प्रकृति है, ये रजोगुण से उत्पन्न होता है। और उससे भी ज्यादा जो व्यावहारिक स्थिति दिखाई देती है वो ये है कि कामना ही रजोगुण को उत्पन्न करती है। रजोगुण समुद्भव। तीसरी इसकी प्रकृति है महाशनः, कभी ये पूरी तरह से तृप्त नहीं की जा सकती है। और चौथी स्थिति बताते हैं महापापमा। भगवान भाष्यकार बोलते हैं कामेन ही प्रेरितो जंतु पापम करोति। जंतु पापम करोति, व्यक्ति पाप कर्म में प्रवृत्त होता है। कदा प्रवृत्तो भवति, बोले कामेन ही प्रेरिता,
कोई कामना है जो उसको पाप कर्म की ओर प्रेरित कर रही है, इसलिए कामेन ही प्रेरितो जंतु पापम करोति, ये स्थिति है। और वो अनुभव करता है, एक साधारण से साधारण व्यक्ति भी अनुभव करता है कि तृष्णया ही अहम कारितः इति, मेरे भीतर कोई तृष्णा थी जिसने मुझे वहां वहां दौड़ाया। अच्छा, और दुखितानाम रजक कार्ये सेवादो प्रवृत्तानाम प्रलापः श्रूयते। दुखितानाम प्रलापः श्रूयते, जो दुखी लोग हैं उनका प्रलाप सुना जाता है, और प्रलाप करते हुए सुने जाते हैं। क्या प्रलाप करते हैं? बोले देखो मेरे भीतर वो कामना थी जिसने मुझे पता नहीं कहाँ कहाँ दौड़ाया, और दौड़ते दौड़ते मुझे दुख भी मिला, और कोई शांति सुख की स्थिति बनी नहीं, इसलिए प्रलाप श्रूयते, ये तो प्रलाप सुना जाता है। तो अर्जुन महापापमा, इसलिए एनम यह वैरिणम विद्धि, इसलिए वास्तव में तो अपने जीवन में यदि किसी को वैरी के रूप में देखना है तो वो हमारे भीतर विद्यमान कामना ही है। बोले महाराज मेरे भीतर जो कामना पैदा होती है वो मुझे वैरी थोड़ा लगती है, वो तो मुझे बड़ी प्रिय लगती है। आप जरा विचार करो, किसी चीज को पाने की कामना उत्पन्न हुई, किसी पद को पाने की कामना उत्पन्न हुई, किसी जगह जाने की कामना उत्पन्न हुई, तो कामना हमको वैरी लगती है क्या? वो हमको प्रिय लगती है, इसलिए तो उसको पूरा करने के लिए हम दौड़ लगाते हैं। आखिर व्यक्ति देश विदेश जाता है, जगह जगह जाता है, तो इसका मतलब है कि वो जो उत्पन्न कामना है वह हमें मित्रवत मालूम पड़ती है, इसलिए हम उसकी आज्ञा का अनुसरण करते हैं। तो मानो कि अर्जुन भगवान से कहें कि भगवान ये मुझको वैरी की तरह नहीं दिखाई देती है, ये तो मुझे अपने मित्र की तरह दिखाई देती है। भगवान बोलते हैं इसीलिए तो मैं कह रहा हूं कि जानो। तुम पहले से नहीं जानते हो, पहले से तो इसको प्रिय के रूप में जानते हो, इसलिए विद्धि शब्द माने एक विधान करने की आवश्यकता क्यों पड़ी? क्योंकि उस रूप में तुम्हारी स्थिति नहीं है। जिसको तुमने अपना बड़ा प्रिय समझ रखा है, जिस कामना को मित्रवत अपने हृदय के हृदय के आंगन में पालते हो, हृदय में छिपा करके रखते हो और मित्र की तरह उसको पालते हो, वैरिणम विद्धि, उसको वैरी के रूप में देखना शुरू कर दो। देखिए ये वैरी किस तरह से है, तो उसके कुछ लक्षण तो प्रभु जी ने यहां पर बताए, लेकिन ये जो कामना है ना, इसमें दुश्मनी वाले लक्षण क्या हैं? अगर इस पर विचार करें तो एक तो इसमें दुश्मनी का एक लक्षण ये दिखाई देता है कि ये हमको हमारे घर में बैठने नहीं देती है। हम स्वस्थ चित्त बैठे हुए हैं, शांत बैठे हुए हैं, कोई विक्षेप नहीं है, कोई उपद्रव नहीं है। अबे महाराज बाहर से आकर के ललकारा इसने, तुम शांत बैठे हुए हो। नहीं नहीं, तुम्हारा शांत बैठे रहना मुझको पसंद नहीं है। तो पहला काम है ये हमको देश निकाला देती है। हमारे ही घर से, हमारे ही हृदय के आंगन से हमको बाहर ले जाती है। अच्छा, ले कहाँ गई? बोले विषय में ले गई।
तो पहले तो इसने हमको हमारे घर में रहने नहीं दिया, फिर इसने ले जाकर के हमको अपने काम में पदार्थ से बांध देती है। माने कामना हुई किसी विषय को पाने की, अब अभी वो विषय हमको मिला नहीं है, लेकिन मिलने तक वो चित्त उससे बंध गया। कैसे मिले, कैसे मिले, कैसे मिले। जो शांत चित्त था, अब वो अप्राप्त वस्तु से महाराज बंध गया। तो उसने उस अपने काम में विषय से हमारे मन को बांध दिया। विषय शब्द का अर्थ ही होता है जो बांधे। विष्णुवंती इति विषया। जो विषय शब्द बोलते हैं, विषय बोलते रहते हैं, विषय शब्द का ही अर्थ होता है विष्णुवंती, बधनाती इत्यर्थ। जो हमारे इंद्रियों को, हमारे मन को अपने से बांध ले, उसको विषय बोलते हैं। सिंह बंधने, बंधनकारी धातु है उसमें। तो विषय तो बाहर है, दूर देश में है, हमसे जुदा है, लेकिन ये जो कामना है, ये महाराज उससे हमारे चित्त को बांधता है, और फिर उससे बंधा हुआ चित्त आसपास उससे भी ज्यादा शोभन चीजें उपलब्ध हों, मन उनके लिए उपलब्ध नहीं होता। जब एक किसी विषय से वो मन बंध गया, वो विषय चाहे भले निकृष्ट ही क्यों ना हो, वो चाहे भले अनर्थकारी ही क्यों ना हो, लेकिन उन अनर्थकारी विषयों से बंधा हुआ चित्त हमारे पास उपलब्ध दिव्य वस्तुओं से भी हमको दूर रखता है। हमारा चित्त उन चीजों को रिकॉग्नाइज नहीं कर पाता है, माने वो देख नहीं पाता है कि मेरे पास में तो इतनी अच्छी चीज है, फिर मैं उसके पीछे क्यों दौड़ा जा रहा हूं। देखिए कैसा शत्रुवत ये काम कर रही है कि जो दूर है उससे तो हमारे चित्त को बांध दिया, जो पास में है उसके लिए हमारा मन उपलब्ध नहीं है। आखिर शत्रु और क्या करता है? शत्रु की कोशिश ही होती है कि वो हमारे जीवन में हानि पहुंचावे, हमारे जीवन को अशांत करे। एक कामना है जो हमारे चित्त को अशांत करती है, और ये कामना है जो कदाचित अनर्थकारी विषयों से हमें बांधती है। अर्थकारी विषयों से भी कामना ही बांधती है, उसको केवल एकांगी ही नहीं देखना है, लेकिन उससे बेहतर चीजें भी तो हमारे पास हो सकती हैं। वो हमने एक कहानी पढ़ी थी कहीं, कोई बड़ा भिखारी था और वो रास्ते में राजमार्ग से चिल्लाता हुआ जा रहा था कि देखो परमात्मा ने मेरे साथ कैसा अन्याय किया है। एक तरफ ये राजा है जिसके पास इतनी संपदा उसने दे दी, जिस राजा को इतना संपन्न बना दिया, और दूसरी तरफ मैं हूं, मुझको कुछ नहीं दिया उसने। ऐसे वो रास्ते में भगवान को थोड़ा डांटता हुआ जा रहा था, और राजा को खबर मिली कि वो तो आपके द्वार पर ही एक ऐसा भिखारी जो आप का नाम ले लेकर के कहता है कि इसको परमात्मा ने इतना दे दिया, मुझको कुछ नहीं दिया। राजा ने बुलवाया उस भिखारी को, उसने कहा अच्छा तो तुमको भगवान से शिकायत है? बोले बड़ी शिकायत है महाराज। क्या शिकायत है? बोले कुछ नहीं दिया उसने। बोले अच्छा तो ऐसा करो, चलो भगवान ने नहीं दिया तो कोई बात नहीं, मैं दूंगा तुमको, लेकिन तुम्हें उसकी कुछ कीमत चुकानी पड़ेगी। क्या कीमत चुकानी पड़ेगी? बोले ऐसा करो, अपनी एक आंख दे दो और मैं तुमको 1 लाख रुपए दूंगा। अब देना ही है तो थोड़ा क्यों दें भाई, केवल ख्याल में ही तो देना है, कोई थोड़ा देने जा रहे हैं।
तो अपनी एक आंख दे दो तो मैं इतनी असरफियां तुम्हें दे दूंगा। बोलता है नहीं, ये कैसे हो सकता है। फिर बोलता है अच्छा एक हाथ दे दो, अपना दायां हाथ दे दो, तो उसके बदले में इतनी असरफियां दे दूंगा। इस तरीके से करते करते महाराज उसके पूरे शरीर के अंगों की कीमत उसने इतने करोड़ों में पहुंचा दी। और फिर राजा बोलता है कि इतनी कीमती चीजें जो तुम्हारे पास में हैं वो किसने दिया है? तुम एक आंख भी तो देना नहीं चाहते हो, जबकि मैं उसकी इतनी कीमत देने को तैयार हूं। माने ये उलाहना देना तो बड़ा आसान होता है कि उसने हमें कुछ नहीं दिया, और ये तब होता है जब हम प्राप्त वस्तु की उपेक्षा करते हैं और अप्राप्त की अपेक्षा करते हैं। एक मानवीय दोष होता है उन सभी में, जो अप्राप्त है उसकी अपेक्षा बनी रहेगी, वो मिल जाए वो मिल जाए, और जो प्राप्त है उसके प्रति उपेक्षा की वृत्ति आ जाती है। थोड़े दिनों तक अच्छा लगता रहता है, उसके बाद धीरे धीरे उपेक्षित हो गया। तो ये कामना का एक दोष है कि जो अप्राप्त है उससे तो हमारे चित्त को बांध दिया, और जो प्राप्त है उसके प्रति बस ठीक है अभी तो प्राप्त ही है, ऐसी उपेक्षा वृत्ति आ गई। तो ये इसमें बड़ा दोष है। चित्त को अशांत कर देना, चित्त को अप्राप्त विषयों से बांध देना, चित्त को प्राप्त विषयों के प्रति महत्वहीन कर देना, ये सारे दोष इसमें हैं। भगवान बोलते हैं इसलिए एनम वैरिणम विद्धि, इसको दुश्मन की तरह से देखो। और इससे भी सूक्ष्म जो आध्यात्मिक हानि है उस पर भी आप ध्यान दें। तो आप देखें कि मैं का जो स्वरूप है वो तो चेतन है। चेतन को जड़ से बांधने का काम कौन करता है? ये कामना ही है। क्योंकि काम्य पदार्थ जड़ है और मैं हूं चेतन। तो चेतन जो त्रिकाल में किसी से बंध नहीं सकता है, उस चेतन को इस कामना ने जड़ से आबद्ध कर दिया। ऐसी महाराज शत्रुता करी इसने। तो इसलिए बोलते हैं विद्धि एनम इह वैरिणम। अर्जुन, इसको वैरी की तरह से देखो। ये संसारे वैरिणम। अच्छा जी, तो ये जो कामना है ये आवृत्त करती है, हमको बांधती है। अब भगवान बताते हैं कि इसने हमारे अंदर जो विवेक है, जो ज्ञान है, उसको किस तरह से ढकता है। तो उसके लिए 3 दृष्टांत देते हैं भगवान। कथम वैरी इति दृष्टान्तैहि प्रत्याययति। ये वैरी के रूप किस तरह से व्यवहार करता है उसके लिए भगवान 3 दृष्टांत देते हैं। आप देखिए, बोलते हैं यथा वह्निः धूमेन आव्रियते। पहला दृष्टांत है यथा वह्निः, जिस तरह से जो अग्नि है वह धूमेन आव्रियते, धुएं के द्वारा आवृत हो जाती है। तो अब हवन करने जाते हैं तो बरसात के दिनों में लकड़ी गीली होती है। लकड़ी गीली होती है तो उसमें आग तो लगा दिया हमने, आग भीतर ही भीतर आग जलने लगी, लेकिन उसमें गीलापन होने की वजह से इतना धुआं निकलता है कि बाहर पूरा धुएं से वो भीतर की अग्नि ढक गई। तो अग्नि भीतर है लेकिन वो बाहर धुएं के आवरण में ढक जाती है। तो यथा वह्निः धूमेन आव्रियते, इसी तरह से जो कामना है
ये हमारे भीतर के ज्ञान को ढकती है। जो सिद्धांत है उसको ध्यान में रखें कि कामना किस तरीके से हमारे ज्ञान को ढकती है, किस तरह से हमारे विवेक को ढकती है, वो उस पर ये दृष्टांत दिए जा रहे हैं। यथा वह्नि ही धूमेन आव्रियते, फिर दूसरा दृष्टांत देते हैं, यथा आदर्श मलेन आव्रियते। जिस तरह से आदर्श माने दर्पण, जिस तरह से दर्पण धूल से ढक जाता है, दर्पण को बड़े दिनों तक साफ ना करें तो धीरे धीरे करके उसमें धूल जम गई, अब वह दर्पण स्वच्छ प्रतिबिंबन नहीं कर पाता है। तो आदर्श को धूल ने ढक दिया। और यथा गर्भः उल्बेन आवृतः, जिस तरह से गर्भ, जो गर्भ में शिशु होता है, गर्भस्थ शिशु होता है, वह एक झिल्ली में ढका रहता है, एक जेर बोलते हैं उसको यहां पर भगवान बोलते हैं उल्बेन। उल्बेन का अर्थ है जेर के द्वारा। तो बच्चा जब अपने मां के गर्भ में होता है तो एक झिल्ली में पूरी तरीके से बंधा होता है, वो झिल्ली से ढका रहता है पूरी तरह से। तो यथा गर्भा उल्बेन आवृतः तथा, यथा यथा यथा, ये तीन दृष्टांत थे। अब दृष्टांत बोलते हैं तथा तेन, तेन मने कामेन, उस काम के द्वारा, इदम आवृतम, इदम का अर्थ है ज्ञानम, तेन कामेन, उस कामना के द्वारा, इदम ज्ञानम आवृतम, ये जो ज्ञान है ये ढका रहता है। माने यदि हमारे भीतर ज्ञान प्रकट भी हुआ है तो वह ज्ञान कामना के हावी हो जाने पर ढक जाता है। कोई ऐसी कामना जाग गई, कोई ऐसे विषय को पाने की इच्छा जाग गई कि वो हमारे भीतर पूर्व प्राप्त ज्ञान, पूर्व प्राप्त विवेक आवृत हो गया महाराज। अब इसमें तीन दृष्टांत दिए गए, इन तीन दृष्टांतों के भाव अलग अलग हैं। तो जैसे पहला दृष्टांत देते हैं कि धुएं से अग्नि को ढक दिया गया, इसका मतलब है कि अग्नि भीतर है, धुएं की वजह से वो दिखाई नहीं देती है। अच्छा, ये आवरण हटेगा कैसे? ये आवरण हटेगा प्रतीक्षा करने से, क्योंकि उस लकड़ी में जो गीलापना है वो जब तक पूरी तरह से सूख नहीं जाएगा तब तक उसमें से धुआं निकलता रहेगा। इसलिए आदमी खूब धोंकने की कोशिश करता है कि धुआं चला जाए, धुआं चला जाए। और जितना ही धोंकता है धुआं उतना ही बढ़ता चला जाता है। और वो तब तक रहेगा धुआं जब तक लकड़ी पूरी तरह से सूख ना जाए। लकड़ी एक बार पूरी तरह से सूख गई तो धुआं अपने आप बंद हो गया, फिर केवल अग्नि प्रज्वलित होती है, लौ निकलती है। इसका मतलब यह होता है कि हमारे भीतर कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जिनको निकलने के लिए वक्त की जरूरत होती है। पूर्ति करने से नहीं निकलेगी, वक्त आने पर निकलेगी। ऐसे जैसे मान लीजिए सायंकाल के वक्त में कोई कामना जगी और उस समय हमने उसको पूरा नहीं किया। सुबह जब उठे, सुबह मन सत्व गुण में आया, मन में सत्व गुण का आपादन हुआ, उस समय पर सायंकाल में उठी हुई जो कामना थी वो हमें व्यर्थ लगने लगी। बोले पता नहीं कि कल कैसी इच्छा पैदा हो गई थी मेरे भीतर, तो उसको हमने पूरा भी नहीं किया और उस समय परेशान भी नहीं हुए, हमने इंतजार किया। जिस समय पर सत्व गुण बढ़ा या जिस समय सत्संग प्राप्त हुआ
कोई अच्छा संग मिला, कोई अच्छा ग्रंथ पढ़ने को मिला, तो काल के क्रम से ही वो कामना अपने आप ही बेमानी लगने लगी, ये समाप्त हो गई। एक ही स्थिति होती है। उसके लिए भगवान दृष्टांत देते हैं, धूमेन आवृयते वह्नि। फिर कुछ कामनाएं ऐसी होती हैं जिन पर महाराज विवेक और वैराग्य का हथौड़ा मारना पड़ता है। दर्पण में जमी हुई जो धूल है, हम प्रतीक्षा कर रहे हैं कि अच्छा कल समाप्त हो जाएगी परसों समाप्त हो जाएगी, तो वो और बढ़ती चली जाती है। उसको तो हमें उसमें केमिकल डाल करके या पानी डाल के साबुन लगा के उसको रगड़ना पड़ता है। अग्नि में जो धुआं था, थोड़ी देर प्रतीक्षा करें, लकड़ी सूख जाए तो अग्नि अपने आप जल जाएगी, धुआं चला जाएगा। लेकिन आदर्श में जो मैल जमी है उसको तो हमें रगड़ना पड़ता है। इसी तरह से भीतर कोई ऐसी कामना होती है जो कालक क्रम से नहीं जाती है, उसको विवेक के हथौड़े से मारना पड़ता है, उसको वैराग्य की चोट देनी पड़ती है, तो जाकर के वो परेशान करना बंद करती है। जहां तक पूर्ति का सवाल है, वो तो पहले ही कह चुके हैं, महाशना, पूरा करने पर तो वो पूरी होती नहीं है, इसलिए उससे निवृत्ति का तरीका कोई खोजना पड़ेगा। तो तीसरी चीज ये है, वो दूसरी चीज यथादर्श मलेन च, माने वहां पर हमको थोड़ा सा विवेक का प्रयोग करना पड़ेगा, वहां पर हमें विचार की मथानी चलानी पड़ेगी, मंथन करना पड़ेगा। अच्छा, फिर तीसरा दृष्टांत देते हैं, यथा उल्बेन गर्भा आवृता। ये जो गर्भस्थ शिशु है, इसमें इसका जो आवरण है, ये आवरण निकलता तो वास्तव में काल में ही है, लेकिन इसको दीर्घ काल लगता है, पूरे 9 महीने का वक्त लगता है। ये निकलेगा काल में ही, लेकिन इसमें धैर्य की ज्यादा आवश्यकता है। कोई ऐसी भी कामना होती है कि जैसे अभी दृष्टांत दिया कि शाम को पैदा हुई, सुबह खत्म हो गई, लेकिन कोई ऐसी भी कामना होती है जिसको तत्क्षण तो निकलती है नहीं, हथौड़े से भी नहीं निकलती है, फिर उसमें दीर्घ काल तक धैर्य की आवश्यकता होती है। तो धैर्य भी रहे, साथ में विवेक भी होता रहे, तब जाकर के वो कामना समाप्त होती है। तो कुछ ऐसी चीजें होती हैं जो बड़े धैर्य की मांग करती हैं, और वहीं व्यक्ति कई बार अधीर हो जाता है, व्यक्ति परास्त हो जाता है, और धैर्य के अभाव में वह उस कामना की पूर्ति में चल पड़ा, और फिर वो तो महापापमा। इसलिए ये कामनाओं की अलग अलग प्रकृतियों का निरूपण करने के लिए भगवान ये दृष्टांत देते हैं। कुछ कामनाएं ऐसी हैं जो थोड़े से कालांतर में अपने आप ही नष्ट हो गई, कुछ ऐसी हैं जिनको विवेक करके, समझ करके उनको छोड़ना पड़ता है। ये विवेक करना कि अगर इसकी पूर्ति में हम निकले भी तो पता नहीं कितना समय लग जाएगा, कितनी एनर्जी लग जाएगी, और इस सब के बावजूद ये पूरी हो जाए इसकी कोई शर्त नहीं है, कोई गारंटी नहीं है। तो ऐसे विवेक की मथानी से वह उसको मथता है और फिर समाप्त होती है। कुछ ऐसी होती हैं जिनको बहुत धैर्य चाहिए, बहुत माने इंतजार चाहिए, इस तरह से इन्होंने ढक करके रखा है। अच्छा, तो इसके ढकने का स्वरूप क्या है वो प्रभु जी ने बताया। अब अगले श्लोक में भगवान बताते हैं कि उसने किसको ढका है। ऐसी जो कामना है वो किसको ढकती है। भगवान बोलते हैं, एतेन
अगला श्लोक देखना। बोलते हैं एतेन ज्ञानम आवृतम। ये 3 तरीके के जो आवरण हुए हैं, ये आवरण किसके ऊपर हुए हैं, किसने आवृत किया, ये तो जान गए। एतेन, एतेन कामेन, इस काम के द्वारा आवरण हुआ। कह आवृतम, बोले ज्ञानम आवृतम, इसके द्वारा ज्ञान को ढका गया है। अच्छा भाई, ज्ञान को तभी ढका जाएगा जब ज्ञान होगा। ठीक है ना। बात तो ये, कोई चीज हो जब तो उसको ढका जाए। तो इसलिए भगवान बोलते हैं ये दुश्मन किसकी है, बोले ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये जो कामना है ये ज्ञानी के दुश्मन है। अच्छा जी, और अज्ञानी की, बोले उसकी कहानी बाद में बताएंगे। लेकिन ये जो कामना है ये इस ज्ञानी की बड़ी दुश्मन है भाई। तो बोलते हैं ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ज्ञानी व्यक्ति जो होता है ना, उसकी ये नित्य ही शत्रु बन करके रहती है। कभी कभी शत्रु बने ऐसे नहीं, इसलिए प्रभु ने जोड़ा साथ में नित्य वैरिणा। ये नित्य ही ज्ञानी की दुश्मन है। इसलिए अगर इससे दुश्मनी नहीं करनी है तो ज्ञानी बनने की कोशिश मत करना। बोलते हैं, भगवान स्वयं बोलते हैं, देखिए ज्ञानिनो नित्य वैरिणा एतेन ज्ञानम आवृतम। इसका वहां रूप क्या होता है इस दुश्मन का, बोलते हैं काम रूपेण। हे कौन्तेय, भगवान अर्जुन को संबोधित करते हैं, हे कौन्तेय, हे कुंती पुत्र, ये काम के रूप में रहती है। ये काम रूपेण, काम रूपेण माने इच्छा रूपेण, काम रूपेण दुष्पूरेण। ये वही शब्द दोहराते हैं, पहले जो बोला गया था महाशनः, उसी के लिए यहां दूसरा शब्द देते हैं दुष्पूरेण। इसको पूरा करना बड़ा ही दुष्कर काम है भाई, इसकी पूर्ति नहीं हो पाती है। और दूसरे अनलेन चा, अनलेन का अर्थ है इसमें कभी भी अलम प्रत्यय नहीं जागता है। ये बस अब हो गया, ये भाव इसमें कभी नहीं जगने पाता है। अन अलेन, अलम न विद्यते। अनल का अर्थ यहां पर आग नहीं करना। भगवान भाष्यकार ऐसी व्याख्या करते हैं, अलम न विद्यते। जो अलम माने संतोष वृत्ति नहीं जाग पाती है, तो ऐसी इसमें ये दोष है। अनलेन च, तो बोलते हैं ज्ञानिनो नित्य वैरिणा ज्ञानम एतेन आवृतम। ये जो ज्ञानी पुरुष हैं इनकी नित्य वैरी है। ज्ञानी की नित्य वैरी है माने क्या, इसको समझते हैं। हालांकि भगवान भाष्यकार इस पर बड़ी सुंदर व्याख्या प्रस्तुत करते हैं। बोलते हैं कि यहां पर ज्ञानी का अर्थ ब्रह्म ज्ञानी नहीं करना, यहां पर ज्ञानी का अर्थ है विवेकी। जो भी विवेक संपन्न है, जो भी साधना के पथ पर चल रहा है, जो ज्ञानी है उसका कोई आवरण कर नहीं सकता, वो तो अपने नित्य स्वरूप में है। तो ज्ञानी का अर्थ है जो विवेकी है, जिसको अपने धर्म अधर्म का विवेक हो गया है, जिसको अच्छे बुरे का विवेक हो गया है, जिसको सन्मार्ग और दुष्मार्ग का ज्ञान हो गया है। ऐसा विवेक संपन्न जो ज्ञानी है वो क्या देखता है कि देखो मेरे अंदर विवेक है, मुझे मालूम है कि ये कार्य होना चाहिए, ये कार्य नहीं होना चाहिए। ऐसा विवेक होने पर भी मेरे भीतर किसी ऐसी विषय की कामना जाग जाती है
जो जो होना चाहिए वो नहीं होने देती है, और जो नहीं होना चाहिए वो करवा लेती है। तो इस तरह का विवेक, माने ये समझ, कार्य में प्रवृत्ति करने से पहले भी उसके आ जाती है। जो ज्ञानी पुरुष है वो जब गलत काम करने में प्रवृत्त हो रहा है, उसके पहले भी उसके अंदर ये भाव जागता है कि देखो मेरे अंदर की ये कामना मुझे आंदोलित कर रही है, और ये मुझे मेरे अंदर क्रोध पैदा कर सकती है। और क्रोध पूर्वक ही फिर व्यक्ति अनिष्ट करता है। तो वो देख रहा होता है कि ये कामना मुझसे बुरा करवाएगी, तो उस बुरे कार्य में प्रवृत्ति से पहले उसको विवेक हो गया। इसके बावजूद वो अपने आप को असहाय पाता है, और वो कार्य हो जाने के बाद जब दुख की सृष्टि हुई तब भी उसने ये विवेक किया कि ये उस कामना की वजह से प्रवृत्ति हुई थी जिस प्रवृत्ति ने मुझे दुख दिया। तो ये जो ज्ञानी पुरुष है, ये कामना के उत्पन्न होते समय ही ये महसूस कर लेता है कि ये जो कामना उत्पन्न हो रही है ये मुझे गलत मार्ग पर ले जाएगी। लेकिन कभी कभी वो इतना प्रबल होती है कामना कि वो जानते हुए भी विवश हो जाता है। ये बोलते हैं, देखिए भगवान भाष्यकार बोलते हैं, ज्ञानी ही जानाति। जो ज्ञानी है माने जो समझदार है वह जानता है। क्या जानता है? अनेन अहम अनर्थे प्रयुक्तः। इस कामना के द्वारा ही मैं अनर्थ में प्रयुक्त किया जाऊंगा। पूर्वम एव इति, पूर्वम एव जानाति। वो पहले भी समझ जाता है कि ये कामना मुझे गलत कर्म में प्रवृत्त करेगी, और फिर दुखी च भवति, और फिर बाद में वह दुखी भी होता है कि देखो ये कैसी कामना थी जो जगी और मुझको मेरे विवेक को ढक करके, मेरे समझ को ढक करके, और मुझे दुष्कर्म की ओर प्रवृत्त कर दिया। इसलिए भगवान कहते हैं कि वो नित्य ही उसको इस बात का बोध रहता है कि कामना ही है जो मुझे वो करवाती है जो मुझे नहीं करना चाहिए था। अतः असौ ज्ञानिनो नित्य वैरी। इसलिए यह ज्ञानी की नित्य वैरी है, ऐसा भगवान ने कहा। न तो मूर्खस्य, क्योंकि मूर्ख को इस बात का विवेक ही नहीं होता है। वो तो उस कामना से दोस्ती करता है, उससे मित्रता करता है। देखो कितनी अच्छी कामना जगी है मेरे भीतर, और अभी इस कामना से प्रेरित होकर के मैं ये कार्य करूंगा। तो यह जो व्यक्ति कामना को मित्रवत मानता है वो मूर्ख है। परिभाषा कैसे बनेगी कि जो अपने भीतर जगी हुई कामना को मित्रवत देखता है वो मूर्ख है। और जो कामना को, माने कामना तो ज्ञानी के भीतर भी जग रही है, माने विवेकी के भीतर भी जग रही है, लेकिन वो उसको मित्रवत नहीं देखता है। वो विद्वान है, वो समझदार है। ये बोलते हैं न तो मूर्खस्य सही। भगवान भाष्यकार स्वयं ही व्याख्या करते हैं, बोले जो मूर्ख है ये क्या सोचता है? सही कामम तृष्णा काले मित्रम इव पश्यन्न। जिस समय तृष्णा उत्पन्न हो रही है उस समय तो उसको मित्र की तरह से देख रहा होता है। अब देखो भैया, ऐसा है कि इसको बहुत व्यापक करोगे ना तो इसके दायरे में तो बहुत लोग आ जाएंगे। बोले आदमी को एम्बिशियस होना चाहिए। जो एम्बिशंस हैं वो व्यक्ति को प्रेरित कर रहे हैं काम की ओर। बड़े बड़े कर्म व्यक्ति करता ही है प्रेरित होकर के, और कामना ही तो है जो उसको इन्वोक करती है, जो उसको मोटिवेट करती है।
और फिर वो बड़े बड़े कार्यों की ओर प्रवृत्त होता है, तो आप कह रहे हो कि मूर्ख से। भगवान कहते हैं भाई देखो ऐसा है, हमको जो बोलना है वो तो हम बोलेंगे, अब उसके दायरे में जिसको आना है आवे, नहीं आना है नहीं आवे। आध्यात्मिक स्थिति तो यही है। बोलते हैं सही, कामम तृष्णा काले मित्रम इव पश्यन्न, फिर तत्कार्य दुखे प्राप्ते। और जब उसको बाद में जाकर के बड़ा दुख मिला, बड़े डंडे पड़े, तब जाकर के कहीं उसको समझ में आया, ओहो ये तो वो जो मेरा मित्र था ना, वो जो कामना पैदा हुई थी जिसको मैं मित्र की तरह से पाल रहा था, इसी ने इतने डंडे पड़वाए। तो उसको बाद में जाकर के दुश्मन समझ में आता है, लेकिन पहले नहीं आता है। बोलते हैं तत्कार्य दुखे प्राप्ते जानाति, फिर जानता है वह। तृष्णया अहम दुखित्वम आपादितम इति, तब उसको ये बात समझ में आई कि उस तृष्णा ने ही मेरे अंदर क्रोध पैदा किया था, मेरे अंदर काम पैदा किया था, और फिर मुझ में इतने दुख प्राप्त किया मैंने। तो पूर्वे न जानाति पश्चात जानाति, लेकिन ज्ञानी पूर्वे एव जानाति पश्चात अपि जानाति, तस्मात् नित्य वैरिण। नित्य शब्द की इस तरह से व्याख्या करते हैं। तृष्णया अहम दुखितम आपादितम इति न पूर्वम एव, अतः ज्ञानिनः एव नित्य वैरी। इसलिए भगवान कहते हैं कि ज्ञानी की ही तो दुश्मन है। मैंने देखिए, जो साधक होता है ना, जब आत्मचिंतन आरंभ कर देता है तो वो बार बार परेशान होता है कि मेरे भीतर कोई ऐसी चीज जग जाती है जो मुझे विचलित कर देती है। इसलिए सबसे ज्यादा दुखी तुम्हारा साधक ही रहता है। बिल्कुल पक्की बात है। जो ज्ञानी है वो अपने आत्मज्ञान में आनंदित है, तृप्त है, और जो भोगी है वो भोगों में रमा हुआ है। दुखी कौन है? ये स्थिति। ये स्थिति है। इसलिए जो ज्ञानी है, माने जो साधक है, विवेक करता है, वो अपने ही भीतर उठने वाली इन चीजों को देखता है और उससे परेशान होता है, और इसीलिए फिर वो भगवान के पास जाकर के रोता है, भगवान से जाकर के प्रार्थना करता है। मोह सम दीन न दीन हित तुम समान रघुवीर। तो ये जो चीज है, ये बैरी किसको मालूम पड़ती है? जिसको बैरी मालूम पड़ेगी वही दुखी होगा। जिसको मित्रवत मालूम पड़ेगी वो तो ठीक है, पालता रहता है, दौड़ता रहता है, दौड़ता रहता है। इसलिए भगवान बड़े सार्थक माने अनुभव की कसौटी में कस के बोलते हैं, ज्ञानिनो नित्य वैरिणा। ये ज्ञानी की ही दुश्मन है। माने दुश्मन तो सभी की है, ठीक है ना। ये किसी की मित्र है ऐसा नहीं, जो दुश्मन है वो सभी का दुश्मन है। लेकिन दुश्मन की तरह से जानता कौन है, ये बात। इसलिए भगवान भाष्यकार ने पहला वाक्य बोला था, ज्ञानी ही जानाति। विवेकी ही है जो इस रूप में उसको जानता है। काम रूपेण कौन्तेय, भगवान भाष्यकार बोलते हैं, किम रूपेण, बोले काम रूपेण। काम इच्छा एवं रूपम अस्य इति काम रूपः, इच्छा ही इसका रूप है। तेन काम रूपेण दुष्पूरेण दुखेन पूर्णम अस्य इति दुष्पूरः, बड़ी कठिनाई से इसकी कभी पूर्ति होवे तो होवे, अन्यथा तो हो नहीं पाती है। इसलिए दुष्पूरेण दुखेन पूर्णम अस्य इति दुष्पूरः। तेन अनलेन, अनलेन का अर्थ करते हैं न अस्य अलम पर्याप्ति विद्यते, जिसकी कभी पर्याप्ति नहीं हो पाती है। इति अनलः, तेन अनलेन
इस अनल के द्वारा तो ज्ञानम आवृतम। अच्छा, जो ज्ञानम आवृतम शब्द प्रभु जी ने दिया है, तो यहाँ पर सीधे ही आत्म संबंधी ज्ञान आप कर सकते हैं, लेकिन जो हमें विवेक होता है, जो धर्म संबंधी विवेक होता है, जो अध्यात्म संबंधी विवेक होता है, उस विवेक को भी ये कभी ढकता है। मैंने हमको लगता है कि अभी मुझको ये करना चाहिए। जिस समय सत्वगुण की वृद्धि होती है उस समय हमारे भीतर धर्म का विवेक जागता है, उस समय उपासना का विवेक जागता है और फिर हम उसमें प्रवृत्त होते हैं। लेकिन जब हम अपने धर्म कार्य में प्रवृत्त हुए उसी समय अगर कहीं बीच में इस कामना का जागरण हो जाए तो वो फिर हमारे भीतर के सत्वगुण को हिला देती है। कभी कभी आप देखिए, ध्यान में बैठे हों, ध्यान की इच्छा हुई, सत्वगुण बढ़ा हुआ था मन में, ध्यान करने की इच्छा हुई, ध्यान में बैठ गए। अब वो सत्वगुण बढ़ा रहेगा तो ध्यान में गति बनी रहेगी। लेकिन कोई ऐसी कामना आ गई, कोई ऐसी स्मृति जाग गई, तो लगा कि अरे वो काम तो अभी अधूरा है। तो कोई कामना जगी और उसने हमारे भीतर के सत्वगुण को दबाया, रजोगुण को बढ़ा दिया, तो फिर वो रजोगुण हमें ध्यान से विचलित कर देता है। तो फिर चित्त को अनैकांतिक कर दिया। जो एक ही विषय में लगा हुआ चित्त था, उस चित्त को उस रजोगुण ने आंदोलित कर दिया। और फिर अब यदि हमने तो अपने आप को बांध रखा है कि नहीं, चाहे कुछ भी हो जाए मैं आधे घंटे तक नहीं उठूंगा, तो नहीं उठूंगा वो ठीक है, लेकिन उस पूरे समय के अंतराल में मन का कोई हिस्सा उस विषय से बंध के रहता है। एक तरफ आदमी अपने चुने हुए काम को करता भी रहता है, दूसरी तरफ मन का कोई हिस्सा उस चीज से बंधा भी रहता है कि पूरा करना है, पूरा करना है, उससे जाके मिलना है, ये काम करना है, ये बोलना है। तो मन के किसी हिस्से में लगा रहता है। इसी तरह से महाराज श्रवण करने बैठे हों, वेदांत के सत्संग में बैठे हों और बीच में ही कोई कामना जग गई मन में, वो बगल वाले को तो दिखती नहीं है, लेकिन जो बोल रहा होता है उसको कभी कभी दिख जाती है। ये बड़ी समस्या है। अभी बात अलग है कि आदमी नजरअंदाज करता है कि ठीक अब ये जनाब कहीं और खोए हुए हैं, ऐसा होता रहता है। जो चेहरा है और जो आंखें हैं बड़ी दगाबाज है, ये बता देती हैं कि ये आदमी अभी यहां नहीं है। हालांकि सीधे देख रहा है, बिल्कुल टकटकी लगा के देख रहा है, लेकिन फिर भी पता है कि यहां नहीं है। तो अब आदमी कर कुछ और रहा है, लेकिन भीतर मन कहीं और बंध गया जा करके। अब वो तब तक बंधा रहेगा जब तक कि वो कक्षा पूरी ना हो जाए, फिर जाकर के वो कार्य संपन्न ना कर दिया जाए, तब तक वो मन वहां बंधा हुआ है। क्या करोगे? ऐसी स्थिति होती है। इसलिए इच्छा रूपम, काम रूपेण, एक इच्छा बनकर के इसका जन्म लेती है। दुष्पूरेण अनलेन च, ये प्रभु जी ने 3 श्लोकों में, पहले श्लोक में उसका कुछ परिचय दिया, उसके कुछ लक्षणों को बताया, फिर काम के अलग अलग रूपों के आधार पर 3 तरह के आवरण की प्रकृतियां होती हैं उसका निरूपण किया, और ये मुख्य रूप से किसको परेशान करती है उसका निरूपण प्रभु जी ने किया। और 37वें मंत्र में जो बातें कही गई थी उन्हीं को दोहराया है प्रभु जी ने। अब जो अगला श्लोक है
उसमें भगवान ये बताते हैं कि ऐसी जो कामनाएं हैं वो रहती कहाँ है, उसका ठिकाना क्या है। तो उसके स्थानों का परिचय भगवान देते हैं, अगली कक्षा में देखेंगे। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि